रुको। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर के पंजों को बाहर की ओर, पृथ्वी की ओर मोड़ें। अपनी ओर मोड़ें, बाहर, अपनी ओर, 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 बाहर। पंजे मध्य में लाएं। दोनों पंजों को मिलाकर दाहिनी ओर मोड़ दीजिए। बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आए। एक श्वास का विश्राम करें। दोनों पंजों को राउंड ऑफ क्लॉक धीमी गति से घुमाएं। पंजों को इतना तानते हुए, पृथ्वी की ओर घुमाते हुए, जिससे कि टांगों की नस नाड़ियां खिंचाव में आ जाएं। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। शांत। साइकिलिंग करेंगे हम। पहले दाहिनी टांग से दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर दाहिने घुटने से थोड़ा नीचे पकड़ लें और टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर होता है। जिनकी टांगों में दर्द रहता है, घुटने, टखने, पैर का पंजा, एड़ी, उनके लिए ये क्रियाएं बहुत ही लाभकारी है। तो जिनके दर्द नहीं होता, कभी नहीं होगा, जब नित्य अभ्यास करेंगे, शांत हो जाए। बाईं टांग से दोहराएं। शांत। एक श्वास का विश्राम करेंगे यहां। दाहिनी टांग को इस प्रकार घुटने से मोड़े। अभी यह क्रिया हम अपनी किडनी के लिए कर रहे हैं। हमारी जो राइट साइड वाली किडनी है, वहां पर बहुत सुंदर खिंचाव आता है, प्रभाव आता है। दोनों हाथ से दाहिना घुटना पकड़ ले, ग्रिप बना लीजिए हथेलियों की।
उठाकर घुटने को चेस्ट के नजदीक लाएं। पकड़कर घुटने को जो आसन की ओर ले जा सकता है लगा दीजिए। रुकिए, यहां पर जबरदस्ती नहीं करना है। फिर उठाइए, लगाइए इसको आसन की ओर। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ढीला छोड़े। यहीं से अपनी टांग को झूले की तरह झुलाएंगे। दाया हाथ से घुटना पकड़े, बायां एड़ी के नीचे, एड़ी को घुटने के पैरेलल उठा दीजिए, जो उठा सकते हैं। टांग को दाएं बाएं कीजिए। प्रयास करें आपकी दाहिनी टांग अधिक से अधिक लेफ्ट साइड जाए। शांत। दाहिनी टांग सीधी करें। भरिए गहरा लंबा श्वास। अब बाई टांग को मोड़ेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथ से पहले बायां घुटना पकड़ लीजिए, घुटने को अपनी ओर लाएं, दबाते हुए आसन पर लगा दीजिए। 4-5 बार अपने आप कीजिए। शांत। झूला। बाएं हाथ से घुटना पकड़ ले, दायां एड़ी के नीचे, एड़ी को घुटने के समानांतर। झूला। अधिक से अधिक टांग दाहिनी ओर। रिलैक्स। टांग सीधी करें। श्वासों को सामान्य करें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, बाई हथेली पैर के तलवे के नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर। धीरे से दाहिनी टांग को उठा घुटना सीधा करें। पैर के पंजे से जगह के भाग तक रक्त संचार बहुत तीव्र गति से होने लगा। एड़ी को नीचे लाएं, एक बार आसन पर लगाएं, एक बार फिर से उठाइए। वापस दाई टांग सीधी कर लें। बाईं ओर से दोहराएंगे। पहले दाहिनी हथेली, फिर बाईं हथेली से पंजा पकड़े और टांग उठाएं।
एड़ी आसन पर एक बार फिर से दोहराएं। वापस बाएं टांग सीधी कर लें। गहरा लंबा श्वास भर छोड़ेंगे। पद्मासन में बैठ जाइए। जिनसे पद्मासन अर्ध पद्मासन नहीं लगता पालथी मार ले और दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। 5 आवृत्तियां गहरे लंबे श्वासों की करेंगे। गहरे और लंबे श्वास। गहरा श्वास कौन सा होता है? जो श्वास पेट, मध्य भाग, फेफड़ों तक चला जाए, भरा जाए, वह श्वास गहरा होता है। लंबा श्वास, इसी श्वास को भरने में अगर हम समय लगा दें तो वो श्वास लंबा कहलाता है। तो कहते हैं गहरे और लंबे श्वास जिसके होते हैं वह व्यक्ति के पास शारीरिक मानसिक दोष नहीं आते। तो 5 आवृत्तियां गहरे और लंबे श्वासों की करेंगे हम। मेरी आवाज पर 3 काउंट तक आपको श्वास को भरना है। मैं 1 कहूंगा, थोड़ा श्वास भर लेना, 2 कहने पर और भर लेना, 3 कहने पर अपने लंग्स तक, फेफड़ों तक श्वास को लाना। ठीक? फिर मैं कहूंगा रिलैक्स, एक ही बार में श्वास को छोड़ देना। भरना है 3 काउंट में, छोड़ना है एक ही बारी में। ज्ञान मुद्रा का पोज, आंखें बंद, कानों से सुने, थोड़ा श्वास भरें, रुकें, थोड़ा सा श्वास और भरें, रुकें। अब पूरा श्वास अपने फेफड़ों तक भर लीजिए, रुक जाइए। एक ही प्रयास में श्वास बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद रहेंगी। श्वास फूल गया हो तो सामान्य होने दे। अगली आवृत्ति के लिए तैयार हो जाए। थोड़ा श्वास भरकर रुके और भरें, शक्ति लगाते हुए फेफड़ों से ऊपर तक श्वास को भर लीजिए, रुक जाइए। एक ही प्रयास में श्वास बाहर निकाल दीजिए। यस, अगली आवृत्ति के लिए फिर से तैयार हो जाएं। थोड़ा श्वास भरें, थोड़ा सा श्वास और भरें, शक्ति लगाते हुए पूरा श्वास भर लीजिए। आपके लंग्स में वायु भर जाए, रुक जाइए। एक ही प्रयास में श्वास को बाहर निकाल दीजिए। श्वासों को सामान्य होने दें। एक आवृत्ति और करेंगे। इस बार जब आप फेफड़ों तक श्वास ले जाएं,
जो रुक सकता है वे 15 सेकंड श्वास को रोककर होल्ड करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना। जिनसे नहीं रुका जाए वे वापस आ जाएंगे। यस, 1, थोड़ा श्वास भरें। 2, 3, पूरा श्वास भर लीजिए और रुक जाइए। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यस, एक्सेल, पूरा श्वास बाहर आने दीजिए। रिलैक्स, श्वासों को सामान्य कीजिए। शाम को समय मिले तो आप 20-20 आवृत्तियां इस प्रकार गहरे और लंबे श्वासों के अभ्यास की कीजिए। एक एक कोशिका में, एक एक सिस्टम के अंदर, हमारी प्रणालियों में जब प्राण वायु चली जाएगी गहरे और लंबे श्वासों के अभ्यास से, तो शारीरिक और मानसिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ मत कीजिए, 20-20 आवृत्तियां सुबह शाम गहरे और लंबे श्वास। प्रातः काल उठे, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। योग साधना को आगे बढ़ाते हैं। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण भावार्थ सहित। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। ओम की ध्वनि से मन एकाग्र हुआ। गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। दोनों हाथों की अंगुलियों को अपनी आंखों पर, नेत्रों पर लगाते हुए कोमलता से नेत्र खोलेंगे और
अपने आसन पर खड़े हो जाएं। तो आइए, पहले शरीर को हम वार्म अप करेंगे, जॉगिंग करेंगे खड़े खड़े, बैलेंस का ध्यान रखेंगे सभी। बाजुओं को भी इस प्रकार से खोलें। बाजुओं को भी खोलिए। रिलैक्स, श्वास सामान्य कीजिए। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का रहना सभी बीमारियों की जड़। कारण दिनचर्या, समय पर भोजन ना करना, सुपाच्य भोजन ना लेना, अधिक तला हुआ स्पाइसी भोजन खाना जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, भोजन को चबा चबा कर ना खाना, भोजन के खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना कब्ज का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो आइए, दिनचर्या को ठीक रखते हुए सुपाच्य भोजन लें। रात का भोजन सोने से 3 घंटे पहले हल्का लेना है। तले हुआ भोजन नहीं खाना। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम 3 आसन करने वाले हैं। सुबह उठे, 2 गिलास पानी में नींबू डालें, नींबू का रस, बैठकर धीरे धीरे पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें, नींबू का रस डालें, 1 चम्मच शहद डालें और फिर बैठकर धीरे धीरे 2 गिलास पानी पी लें। फिर ये जो मैं 3 आसन करवाऊंगा ये करें। कब्ज टूट जाएगी, निष्कासन जब सहज हो जाएगा तो शारीरिक जो दोष आते हैं, जोड़ों का दर्द, एसिडिटी का बनना, वो नहीं होगा। तो आइए, पहला आसन है ताड़ आसन। इससे हमारी आंतें जो है ना, आंतें खिंचाव में आती हैं, आंतों के अंदर जो मल होता है वह उखड़ता है और साथ ही साथ शरीर की सभी हड्डियों के जोड़ खुल जाते हैं। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों का ग्रिप करें, सिर के ऊपर रखें। श्वास को भरना है, दोनों बाजुओं को खींचना, श्वास छोड़ना, एड़ियों को उठा देना। यहां रुक जाइए। जिनसे नहीं रुका जाए वो भले एक बार नीचे आकर फिर ऊपर उठ जाए। पूरा वजन पैर के पंजों पर। धीरे से एड़ियों को आसन पर लगाएं, हथेलियां सिर पर। सुंदर साथ जी, जब बाजुओं को ऊपर जितना खींचेंगे ना और एड़ियों को उठाएंगे, आपकी आंतों पर सुंदर प्रभाव आएगा। एक बार फिर से करें। श्वास भरते हुए दोनों बाजू उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पंजे मिले रहें, जो मिलाकर रख सकते हैं।
बाजुओं को खींचे, थोड़ा और खींचे, धीरे से एड़ियां आसन पर, हथेलियां सिर, दाएं बाएं से वापस भुजाओं को नीचे ले आइए। तो जैसा मैंने बताया, सुबह नियम बना ले, ऊषापान, ऊषापान सुबह 2 से 3 गिलास पानी, आसनों को 2-3 कर ले, फिर स्नान इत्यादि करके योगा क्लास के लिए रेडी हो जाएं। अगला आसन है त्रियक ताड़ आसन, इसी का ही सहयोगी आसन है। उन्हें पैर के पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें, हथेलियां फिर सिर पर रहेंगी। इस क्रिया में एड़ियां नहीं उठेंगी, ठीक है। भुजाओं को आकाश की ओर ताने, श्वास भरते हुए धड़ गर्दन को दाहिनी ओर मोड़े, धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुके, धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुके, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुके, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुके, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुके, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए दाएं बाएं से भुजाएं वापिस। 2 श्वासों का विश्राम। तो इस क्रिया के माध्यम से हमारी जो रीढ़ के साथ की मांसपेशियां हैं वहां प्रभावित होने से हमारी आंतों पर इसका प्रभाव और साइड के जोड़ों पर इसका प्रभाव जाता है। श्वास सामान्य करें, अगला आसन है, कॉन्स्टिपेशन को बहुत शीघ्र तोड़ देता है, कटी चक्र आसन। दोनों पैरों के मध्य जितनी दूरी पर कंधे हैं उतनी दूरी पर दोनों पैरों को खोल दीजिए। दाएं कंधे की सीध में दाएं पंजा, बाएं कंधे की सीध में बाएं, दोनों भुजाएं सामने ले आए, 5 उंगलियां मिलाएं। ध्यान देंगे, एक बार देख ले, हम एक बार कमर, गर्दन, बाजू, क्या क्या, बाजू, कमर और गर्दन, एक बार दाहिनी ओर लेकर जाएंगे, फिर बाईं ओर लेकर जाएंगे मेरी आवाज पर। तो जब दाहिनी ओर जाएंगे ना, ऐसे, ये देखिए मैं दाहिनी ओर जा रहा, तो बाईं हथेली को दाहिने कंधे पर टच करके दाहिनी ओर घूम जाना, गर्दन को भी ऐसे। फिर हम वापस आने के लिए बोलेंगे, जब बाएं जाएंगे तो दाई हथेली को यहां रखते हुए बाईं ओर घूम जाएंगे। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी, बाजू सीधे कीजिए, धड़ गर्दन बाजू दाहिनी ओर, बाईं हथेली दाहिने कंधे पर रख दें और घूम जाइए राइट साइड, गर्दन को भी ले जाइए।
धीरे धीरे मध्य में आए, बायां बाजू सीधा कर ले। अब बाईं ओर जाएंगे तो दायां हाथ बाएं कंधे पर टच करते हुए घूम जाएंगे। मध्य में आए, दाएं, मध्य में आए, बाएं, मध्य में आए, दाएं, मध्य में आए, बाएं, धीरे धीरे मध्य में आए, दायां बाजू भी सीधा कर ले, बाजुओं को नीचे ले आए। तो 3 आसन किए हमने कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, लाभकारी ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्र आसन। ये कटी प्रदेश होता है हमारा, शरीर का सबसे सख्त भाग होता है। जब ये भी लचीला बनता है, यहाँ की बोन्स होती है वह भी प्रभावित होती है। आसन पर बैठ जाइए, बैठकर क्रियाएं कहूंगी, बैठ जाइए, थक गए होंगे। श्वासों को सामान्य कर लीजिए। तो सुंदर साथ जी, तीनों आसन समझ में आ गए होंगे। फिर भी जिसको समझ में नहीं आया होगा वह व्हाट्सएप कर मैसेज ग्रुप में डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी आपको पोस्ट कर दूंगा, आप वीडियोस भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वाइकल की क्रिया लेते हैं। अभी गर्दन को 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, आंखें बंद कर लेना, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। धीरे धीरे 5 बार घुमाइए गर्दन। सर्वाइकल के दोष नहीं आएंगे जिनकी गर्दन में दर्द रहता है। जब सर्वाइकल का दर्द बढ़ जाता है तो ये कंधों में आ जाता है, बाजुओं में आ जाता है। चलिए, एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। बहुत धीमी गति से गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाना। ये ध्यान रखेंगे गति धीमी रहे, क्योंकि जल्दी करने से कहीं गर्दन की जो बारीक बारीक नसें होती है ना, वहां पर आपको दर्द हो सकता है। धीरे धीरे घुमाइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। धीरे धीरे, ये क्या नाम है? हाशमु, हाँ जी, हसमुख भाई जी, बहुत धीरे धीरे कीजिए, आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, गर्दन में दर्द हो जाएगा। घुमाइए घुमाइए, बहुत अच्छा, कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि गर्दन में बहुत बारीक नसें होती हैं। हल्का सा झटका लग गया तो गर्दन में दर्द होगा। हाँ जी, अब ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी गुड, अपनी आवृत्ति को पूर्ण करें, वापस आ जाएं, गर्दन को मध्य में रोकें। घड़ी की जो सेकंड की सुई होती है ना, कैसे चलती है, टिक 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 करके ना, धीरे धीरे। आपकी गर्दन की घुमाने की जो गति है वो केवल घड़ी की सेकंड की सुई की तरह होनी चाहिए। जैसे ही हमने गर्दन को जल्दी से घुमाया तो गर्दन में प्रभाव नहीं आता, धीरे धीरे करने से ज्यादा आएगा। आइए, एक क्रिया और लेते हैं सर्वाइकल की। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियां मिलाइए, शोल्डर के ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार से
नीचे कोहनियां मिलानी है, ऊपर जाकर खोल देना, फिर कोहनियों को पीछे लेकर जाना, 5 से 6 बार करें। धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे। क्या होता है जब हम क्रियाओं को धीरे करते हैं ना, तो नस नाड़ियों की जो ब्लॉकेज होती है वे तभी खुलती है, जल्दी जल्दी करने से नहीं खुलती। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कोशिश कीजिए जब भुजाएं ऊपर आए ना, तो कान के पीछे ले जाइए। ये देखिए, ये कंधा और कोहनी सीधी हो जानी चाहिए। वेरी गुड। चलिए विपरीत दिशा में भी 5 से 6 बार करें। ऊपर कोहनियां मिलाएं, नीचे खोल दें, फिर ऊपर मिलाएं और नीचे खोल दें। मैं चेक भी करता रहूंगा आज, ठीक है ना, क्योंकि मैं चेक नहीं करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। अच्छा कीजिए कीजिए, सुंदर साथ जी तो खाली बैठे हुए हैं, कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा पूनम बहन। आवृत्ति को पूर्ण कर वापिस आ जाए, वापिस आ जाए। श्वासों को सामान्य कीजिए। अभी हम फेफड़ों को ले लेते हैं, फेफड़ों की क्रिया करेंगे। दोनों भुजाओं को सामने लाइए, अंगूठा अंदर कर लीजिए, दोनों मुट्ठियां बंद कर दीजिए। तो यहां श्वास को भरना, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को अपनी ओर लाना। सॉरी, हथेलियां खोल दीजिए, मुट्ठियां खोल दीजिए। अब जब श्वास यहां भरेंगे, छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके यहां आ जाएंगे। 8 बार करेंगे। भरिए श्वास, छोड़े, 8 बार करें। रिलैक्स। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, हमारे दोनों लंग्स पर बार बार दबाव बना, और जो फेफड़ों के जो छोटे छोटे रोमकूप होते हैं वह खुल जाते हैं, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़े। आइए आगे बढ़े। फेफड़ों को दाएं बाएं फैलाएंगे, संकुचित करेंगे, अकुंचन करेंगे, सकुंचन करेंगे, अकुंचन करेंगे। चलिए, ये इस प्रकार से हथेलियों को चेस्ट के आगे लेके आए, मिडल फिंगर टच कर दें। तो यहां नासिका से श्वास को भरे, छोड़ते हुए 8 बार, धीरे धीरे लंबा श्वास भरें, शक्ति लगा छोड़ें। दोहराते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अनीता जी, सुंदर सखी जी, उषा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, करते जाइए। वापिस। ये जो हथेली है ना, यहां नहीं रखनी है, चेस्ट के आगे, इस प्रकार से बोला गया था। यहां ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां रखेंगे तो लंग्स पर हमारा प्रभाव, बिल्कुल लंग्स के आसपास रखनी थी। वापिस आ जाइए, विश्राम कीजिए। आइए एक क्रिया और करेंगे, फेफड़ों को ऊपर से नीचे की ओर दबाएंगे। अब भुजाएं ऊपर ले चले,
उसी प्रकार से एक बार श्वास को यहां भरना है, छोड़ते हुए मुट्ठी बंद, श्वास भरे, रिलैक्स, वापस श्वासों को सामान्य कीजिए। सर्दी भाग गई, शरीर में गर्मी आ गई, क्योंकि शरीर ने काम किया। शरीर को जितना चलाएंगे वो उतना दौड़ेगा, जितना आरामदेह बनाते चले जाएंगे ये जाम होता जाएगा। इसलिए छोटे छोटे कार्य भी हो तो घर के जरूर कीजिए। थोड़ा चलना फिरना, जिसमें कि बॉडी की मूवमेंट हो। एक बार दोनों टांगे सीधी कर लीजिए और दोनों हाथ से दोनों टांगों की मालिश कीजिए। वापिस तो यहां हम फिर से दो आसन करने वाले हैं। एक आसन करेंगे पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है, दूसरा आसन हम करेंगे मधुमेह डायबिटिक के लिए। तो आइए पहले पेट की जरा चर्बी को कम कर लें। सर्दियां शुरू हो गई है तो क्या होता है, परांठे वरांठे ज्यादा चलते हैं कई बार। तो क्या होता है, जब परांठे खाते हैं ना तो वेट बढ़ने लग जाता है, घी मक्खन ज्यादा जाता है अंदर। सर्दियों में बड़ा आनंद आता है चाय के साथ, कहते हैं जी परांठे बड़े अच्छे लगते हैं। तो परांठे कभी कभी खाने, रोज नहीं खाने। तो आइए चक्की चालन आसन करेंगे। दोनों टांगे सीधी कर लें एक बार और टांगों को दाएं बाएं फैलाएं। दाएं बाएं फैला दीजिए। जिनकी कमर में दर्द है ज्यादा नीचे वाली साइड में, वे नहीं करें, बाकी सभी करें। हथेलियों का ग्रिप बनाएं, श्वास भरे, पीछे हो जाए, श्वास छोड़े, मुट्ठियों को पंजों के बाहर से घुमाएं। कोशिश करेंगे कि आपकी जो मुट्ठियां हैं पंजों के बाहर से गोला बनाते हुए आए, बड़े से बड़ा गोला। रिलैक्स, मध्य में आकर विश्राम कर लें। तो जैसे ही हम आगे झुकते हैं, पेट के आसपास की जो मसल्स हैं, नाड़ियां हैं, वह दबती हैं बार बार। और फायदा बताऊं, इससे कॉन्स्टिपेशन भी टूटता है, हमारी आंतें भी दबती हैं। एक बार अब फिर से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 8 बार विपरीत दिशा में घुमाएं। वेरी गुड, घुमाइए। पैर के पंजों के बाहर से अपनी मुट्ठियों को घुमाते हुए लाइए, धीरे धीरे। शांत हो जाएं, दोनों पांव नजदीक करें और थोड़ा सा गैप कर ढीला छोड़।
पंजों को हिलाएं इस प्रकार से। तो ज्यादा नहीं तो 100 ग्राम तो वजन कम हो गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो 100 ग्राम भी करते रहेंगे तो एक महीने में 3 से 4 किलो कम हो जाएगा। आइए, अगला आसन डायबिटिक के लिए हमने कल भी किया था। ये बहुत ही प्रभावशाली आसन है, मंडूकासन। एड़ियां पंजे मिलाएं। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है वे पालथी मार लें। जिनके घुटने ठीक हैं वे वज्रासन लगाएं। कैसे लगाएंगे? दोनों हाथ राइट साइड रखें, घुटने लेफ्ट साइड मोड़े, घुटनों को मोड़कर पीछे से पैरों के पंजे मिलाएं, सॉरी पैरों के अंगूठे मिलाएं पीछे से। एड़ियां थोड़ी थोड़ी खोल दीजिए। देखिए ये पोजीशन रहती है, ये अंगूठे मिल गए, एड़ियां खुल गई, बैठ गए। ठीक है। तो खाना खाए ना, जब वॉक नहीं कर पा रहे तो भोजन करने के बाद वज्रासन लगाकर 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाइए। शुरू शुरू में अगर नहीं बैठा जाता 5 मिनट बैठिए, समय 10 मिनट कर दीजिए, 15 मिनट कर दीजिए। देखिए चमत्कार। हमारे टखनों में ना वाल्व होते हैं ना, जो उम्र बढ़ती है वो वाल्व क्या करते हैं, जो गंदा खून होता है उसको ऊपर की ओर हृदय को देते हैं। 50 की उम्र आते आते वे वाल्व ब्लॉक हो जाते हैं। आप वज्रासन लगाएंगे वे वाल्व कभी बंद नहीं होंगे। और दूसरा फायदा, हमारा लीवर पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। भोजन करने के बाद जब बैठते हैं तो भोजन किया हुआ बहुत जल्दी पच जाता है। सैर नहीं जा पा रहे, वॉक नहीं हो पा रही, बैठ जाइए वज्रासन में। आइए आगे बढ़े। मंडूकासन। अंगूठे अंदर करें, मुट्ठियां बंद करें। इस प्रकार से मुट्ठियों को मिलाएं। आपको दोनों अंगूठों की जो हड्डी है ना वो दिखाई देनी चाहिए। देखिए दिखाई दे रही है। अब इसको नाभि के दाएं बाएं लगा दीजिए। आगे से घुटने मिलाइए। क्षमता अनुसार जिनकी कमर में दर्द है वे ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे, बाकी झुकेंगे। श्वास भरे, पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए और मेंढक की तरह पोज बना दीजिए, सामने देखते हुए। नीचे फर्श पे नहीं देखना, सामने देखे। और झुके, और झुके, या रुक जाइए। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आंखें बंद, नेत्र बंद रखते हुए ध्यान को अपने नाभि पर केंद्रित करें। लीवर, पैनक्रियास ग्रंथि एक्टिवेट होती हुई श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा करें। दोनों मुट्ठियां खोल दें, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर रखकर विश्राम कीजिए। तो अभी क्लास नई है, सरल सरल आसन, सरल सरल क्रियाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। फिर जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चली जाएगी, थोड़े थोड़े आसन और क्रियाओं को मैं बढ़ाऊंगा। समय तब 1 घंटा 20 मिनट तक भी जा सकता है। तो समय के लिए थोड़ा सा मुझे बाद में बता भी देंगे, अगर आप लोग को शूट करता होगा तो 15 मिनट का समय मैं बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर दीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसा दीजिए, नाभि के आगे रख दीजिए, हथेली के तलवों से नाभि को दबाएं, घुटने मिलाएं, बगल से दोनों कलाइयां भी शरीर के साथ चिपका दें। श्वास को भरें, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकते जाइए। दबाव बनाइए अपनी नाभि पर, जबरदस्ती नहीं झुकना, जितना आप जा सकते हैं।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, धड़ को सीधा करें। दोनों हथेलियों का इंटरलॉक खोलें और हथेलियां घुटनों पर रखकर दोनों टांगे सीधी कर लीजिए। तो यहां हमने अभी 2 आसन किए बैठ के। पहला पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही लाभकारी चक्की चालन, दूसरा किया मंडूक आसन। यह आसन पैनक्रियास लेफ्ट साइड पर जो होती है, ये इंसुलिन बनाती है। जब हम भोजन करते हैं उस समय ऐसे बाइल्स छोड़ती है, लीवर भी बाइल्स छोड़ता है। ये दोनों अपना कार्य करते हैं। जब पैनक्रियास इंसुलिन बनाती है, वह भोजन को दे देती है, भोजन उसमें जब चला जाता है इंसुलिन के साथ, तो आगे फिर इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उस भोजन को गूंथती है। कौन सी इंटेस्टाइन? छोटी छोटी जब गूंथती है, उसमें पाचक रस होते हैं, वे पाचक रस ब्लड सेल लेकर ऑर्गन्स को दे आते हैं। तो जो फोक होता है ना, वह बड़ी आंत में धकेल देती है। बड़ी आंत में जाकर वो फोक निष्कासन के रास्ते बाहर हो जाता है, और जिनकी दिनचर्या गलत होती है, वह फोक बड़ी आंत में जम जाता है। कई कई दिन जमकर वह गांठें बन जाती हैं। फिर कहते हैं जी कब्ज हो गई। अब जब वो गांठें बन जाती है, तो वहां पर ऐसे एसिड बनते हैं जो कि हमारे ज्वाइंटों में जाते हैं और कैल्शियम को सोख लेते हैं। जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं। वहां एसिड बनते हैं, गैसेस बनती हैं। वहां गैसेस हमारे लीवर में इंफेक्शन करती हैं, हमारे हार्ट में इंफेक्शन करती है। 99% बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से आती। तो भोजन को किस प्रकार से हम करें, हमारी कैसी दिनचर्या हो, इस पर मैं कल 10 मिनट अलग से चर्चा करूंगा। आज ये मेरा विषय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। समय भी देख लो कितना हो गया है, आप लोग कहीं लेट ना हो जाए। अभी सरोज बहन जी 15 मिनट 9:15 बजे तक ले लूं क्लास, अगर आप अरे कहें। कोई बात नहीं, आपके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। आप कितना टाइम कहो ले सकते हो, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है। सुंदर सा आप आनंद ले रहे हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज से सभी ध्यान रखेंगे, सुबह का नाश्ता 9:30-10 बजे तक कर लीजिए, क्योंकि 9-9:15 तक तो क्लास ही खत्म होगी। क्लास के लगभग आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, 20 मिनट बाद भी कर सकते हैं, एकदम से नहीं करना। ठीक है। भोजन करे चबा चबा कर, जब मुख में कोर हो, बिल्कुल पीसकर पानी बन जाए ना, फिर गले के अंदर निकालकर अंदर ले जाइए। जब रोटी का टुकड़ा मुख के अंदर हो, हथेली वहां से हटा दीजिए, आनंद लेते हुए चबाते जाइए और फिर निगल जाइए। जब वो निगल जाए ना, तो दूसरा टुकड़ा तोड़ना, फिर उसको चबाना, पानी बन जाए, लार बन जाए। जब आप उस रोटी को चबाएंगे, मुख के अंदर सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं, वे अपना ग्लैंड्स जो है सलाइवा देंगे उस भोजन को, और वो भोजन के अंदर जब पोर के अंदर वो सलाइवा जाएगा ना, फिर वो भोजन अंदर जाएगा। बहुत ताकत वाला भोजन बन जाता है। होता क्या है, एक टुकड़ा मुंह में होता है, ध्यान इधर होता है, दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया, मोटे मोटे टुकड़े हम डाल देते हैं अंदर। और लीवर को इतनी मेहनत करनी होती है। और फिर क्या करते हैं, सबसे बड़ा कार्य, भोजन के बीच में पानी पी लिया या तुरंत बाद पी लिया। वो जो भोजन पकने की प्रक्रिया होती है ना, हमारी जो जठर अग्नि होती है, वो मंद पड़ जाती है। भोजन पकता नहीं है, अंदर सड़ता है। सड़ेगा तो क्या होगा, एसिड बनाएगा। एसिड बनाएगा तो क्या होगा, हमारे ज्वाइंट्स, हृदय, लीवर, ब्रेन, सुस्ती आएगी, नींद आएगी, आलस्य आएगा, खट्टे मीठे डकार आएंगे, वायु, वात के रोग बढ़ जाएंगे। वात का रोग जोड़ों के दर्द से जुड़ा हुआ है। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि जोड़ों का दर्द, कोई पेशेंट जाता है ना, तो जोड़ों के दर्द के लिए बोल देते हैं कि तेरा तो ना ये रिप्लेस होने वाला है। ध्यान रखिए, कभी भी जोड़ों का दर्द हो, सबसे पहले अपना यूरिक एसिड चेक कराएं। यूरिक एसिड बढ़ता है, या जिनके वात, जिनके अंदर वायु ज्यादा बनती है, गैसेस बनती है, डकार आते हैं, माना उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए प्रोटीन कम कर दीजिए, दालें का सेवन बंद, सोयाबीन बंद, जिनमें जिनमें प्रोटीन होता है नहीं खाना। प्रोटीन उम्र बढ़ती चली जाए कम कर दीजिए, खाना है लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस पर भी मैं क्लास लूंगा आने वाले समय में। अभी आगे बढ़ते हैं।
समय कम है हमारे पास, तो अभी हम क्या करें, एक आसन कमर दर्द के लिए करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेमो होता रहेगा ना, फिर 1 से 1.5 महीने बाद जब सभी को समझ में आ जाएगा, तो फिर जो रूटीन में हमारी क्लास चलती है उस प्रकार से मैं लूंगा। कमर दर्द के लिए एक बार डेमो देख लेंगे सभी, फिर करेंगे। जिनकी लोअर बैक पेन में दर्द रहता है, जिनकी पीठ में दर्द रहता है, और जिनको सर्वाइकल है, तीनों ही भाग को प्रभावित करता है। आसन का नाम है भुजंग आसन। अब भुजंग जो है ना, जैसे सांप अपना फन निकालता है ना, कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर का पोज बन जाता है, सांप के फन की तरह। एक बार देख ले, फिर हम करेंगे। सभी देख लेंगे डेमो। इस आसन में हमें पेट के बल लेटना है। पहले देख लीजिए, ये लेट गए। सुंदर साथ जी दिखाई दे रहा है ना मेरा पोज? हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो पेट के बल हम लेट गए, पीछे से दोनों एड़ियां पंजे पैरों के मिलाने हैं और पंजों को लिटा देना, ठीक, पहला काम। दूसरा, माथा पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां कहां रखनी है? अपने मुख के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के साथ। ये हो गया हमारा पोज। अब हम आसन करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा गर्दन उठाएं, धीरे धीरे, केवल गर्दन उठाना, ये चेस्ट नहीं उठानी, केवल गर्दन। दूसरे स्टेप में मैं बोलूंगा बगैर कोहनियां उठाए, कोहनियां नहीं उठानी, थोड़ा धड़ उठाए, कोहनियां नहीं उठानी। अभी देखिए सेकंड स्टेप में धड़ उठ गई थोड़ी सी। तीसरे स्टेप में मैं कहूंगा एक एक उंगली जितनी कोहनियां उठाइए, एक उंगली ऊंचाई पर, बस ये उतना धड़ भी उठेगा और गर्दन का आकाश की, तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर हमारे प्रभाव आ जाएगा। यहां मैं कहूंगा रुके तो रुक जाना, फिर धीरे धीरे मैं कहूंगा वापस, तो धीरे धीरे आना है। ठीक, चलिए पेट के बल लेट जाइए, आवाज को सुनेंगे। पेट के बल लेट, दोनों टांगे सीधी करें, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजों को पैरों को लिटा दीजिए, दोनों हथेलियों के तलवे मुख के दाएं बाएं आसन पर रखें, माथे को आसन पर लगाएं, अपनी दाई बाई कोहनियों को चेस्ट के साथ लगाएं। पोज रेडी। अब पहला स्टेप, अपनी गर्दन को उठाएं, अधिक से अधिक, रुक जाए, आंखें बंद कर लीजिए सुंदर साथ जी, तो लाभ दुगना मिलेगा। गर्दन के मोड़ते ही सर्वाइकल के पीछे की जो 7 गोटियां होती हैं, C1 to C7 पर प्रभाव आने लग जाता है। रुक जाइए, अब कोहनियां नहीं उठानी, आगे से थोड़ी चेस्ट का भाग उठा दीजिए। कोहनियां नहीं उठानी तो पीठ की जो 12 हड्डियां है ना, वह प्रभावित होंगी। श्वास सामान्य रखिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए, गर्दन भी मोड़ कर रखना। तीसरे स्टेप में जा रहे हैं, दोनों बाजू की कोहनियों को आसन से केवल एक उंगली जितनी उठाना है, बस उसी अनुपात में धड़ भी उठा दीजिए। कम कोहनियों में धड़ को उठाकर रखें, गर्दन मुड़ी हुई, श्वास सामान्य, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, स्पाइंडोलाइटिस, तीनों प्रकार के दोष समाप्त हो रहे हैं। रीढ़ में लचीलापन आता हुआ। चलिए ज्यादा देर नहीं रुकवाता मैं, आइए धीरे धीरे वापिस आ जाइए। आइए, बहुत अच्छा, सभी ने अभ्यास किया। दाहिनी ओर करवट ले, पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल आ जाइए और विश्राम करने चले जाइए। सभी सुंदर साथ पीठ के बल आ जाए, दोनों पैर के बीच में फासला कर ले, दोनों टांगों के बीच में थोड़ा थोड़ा फासला, दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं रखें,
हथेलियों के तलवे आकाश की ओर कर दें, आंखें बंद कर लें, गहरे लंबे श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। केवल 30 सेकंड का विश्राम करेंगे हम, बस उसके बाद आगे के भाग को देखते हैं। शव आसन में चले जाएं, पैर के नख से सिर की चोटी तक बंद आंखों से अपने शरीर को निहारें। दाईं टांग, बाईं टांग, पेट का भाग, फेफड़े, दायां बाजू, बायां बाजू, गर्दन, मुख, कान, आंखें, नासिका, मस्तिष्क, कपाल, ढीला 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 ढीला। श्वासों को सामान्य करें, एड़ियां पंजे मिला दीजिए, राइट साइड करवट लीजिए और उठकर बैठ जाए। मुख मंच की ओर कर लेंगे। तो सुंदर साथ जी, हमारे पास 8 मिनट 10 मिनट का समय है, मैं लूंगा। 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। इससे पहले हमारे भारतीय योग संस्थान में हंसी का प्रसाद देने की प्रथा है। आसनों के बाद मधुर और मस्ती भरी हंसी, सभी बैठकर मध्यम आवाज में दोनों बाजुओं को उठाते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए हंसेंगे, खिलखिलाते हुए। चलिए मेरे साथ, दोनों बाजू उठाएं। परम धाम में हंस रही है। परम धाम याद आ गया और ज्यादा हंसी आ गई। आंखें बंद। हंसने से शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां शुद्ध रक्त से स्नान करती है। अंग प्रत्यंग प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है। एक एक कोशिका, एक एक नाड़ी, एक एक अंग कहता है कि आज मेरा मालिक हंसा, मेरे मालिक ने मेरा ध्यान किया, हम भी मालिक का ध्यान करेंगे। कहते हैं 2 व्यक्ति हंसते हैं, एक तो पागल दीवाना, दूसरा कौन मुस्कुराता है? जिस पर राज्य की दया दृष्टि हो गई, जिसने स्वयं को जाना, जिसने उस परमात्मा को जाना, अपने वास्तविक घर को जाना। हम कौन है, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, कौन है हम सबका पिता? वो पिता, वो परमात्मा आया है इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाने के लिए, कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए। ये कांटों का जंगल है, हमें फूलों के खुशबूदार बगीचे में जाना, जहां केवल आनंद की लीलाएं, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 चरण पूरे कर मैं क्लास को समाप्त करूंगा। सर्दियों का मेवा है ये।
सर्दी, नजला, जुकाम, साइनस, कफ, अस्थमा, दमा, कितनी सारी बीमारियों को केवल एक प्राणायाम ठीक कर देता है। आइए, बायां हाथ घुटने पर रखेंगे, घुटना पकड़ लेंगे, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। देखिए प्राणायाम मुद्रा कैसे बनती है। राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां मोड़कर अंगूठे के साथ वाली गद्दी पर लगा दीजिए। अब अंगूठा, अनामिका उंगली, छोटी उंगली के साथ वाली अनामिका होती है ना, ये 2 उंगलियां हमें प्रयोग करनी है। अंगूठा नासिका के राइट साइड लगाएं, अनामिका को लेफ्ट साइड लगाएं, अनामिका से लेफ्ट साइड वाली नासिका बंद कर दें। ठीक, राइट साइड से अंगूठा हटाएं, तीव्र गति से शक्ति पूर्वक श्वास को भरना और छोड़ना प्रारंभ करें। राइट साइड से इनहेल, एक्सेल। शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आइए, आंखें बंद, शरीर को ना हिलाए, अगर जरूरत नहीं पड़ती शरीर को ना हिलाए। क्रिया के दौरान अगर नासिका में श्लेष्मा आया है, बाहर कफ निकला है, तो आप रुमाल से नासिका को साफ कर लें और फिर बिल्कुल शांत बैठ जाए। स्थूल शरीर से चेतना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने लगती है और फिर सूक्ष्म शरीर से वे कारण शरीर में प्रवेश कर जाती है। विचारों में शून्यता आने लग जाती है, मन, चित्त, बुद्धि शांत होने लगते हैं। आंखें मन का द्वार होती है, इसलिए आंखों को बंद रखना। आइए, इसी प्राणायाम को अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास को लेना और छोड़ना शक्ति के साथ। अंगूठे से दाई नासिका बंद करें, शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आइए। नासिका में अगर श्लेष्मा आया है तो रुमाल से साफ कर लीजिए, नहीं तो फिर शांत दाहिना हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद, शरीर ना हिलाए। ऐसी स्थिति बन जाए कि शरीर हिलाने का मन ना करे, आंखें खोलने का मन ना करे, भीतर आनंद का अनुभव होने लग जाए। प्राणायाम करते करते जब प्राणायाम में परिपक्व अवस्था बन जाती है, मन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होने लगता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5वें नंबर पर रखा गया। यहां से अंदर की साधना शुरू हो जाती है, धारणा, ध्यान, समाधि। आइए, इसका एक चरण और करके मैं क्लास को समाप्त कर दूंगा।
इस चरण में आप दाएं नासिका से श्वास को लेकर बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भरकर दाएं से छोड़ेंगे। गति तीव्र रहेगी, शक्ति लगाते हुए। बनाइए प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाएं, अनामिका बाएं, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से भरकर दाएं से छोड़ना शुरू कीजिए। शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद। भीतर अपने श्वासों को देखें। देखने वाला भीतर कौन? साक्षी दृष्टा। इस देह के भीतर बैठी वो चैतन्य शक्ति, वह जीव। स्वयं के भीतर मैं साक्षी दृष्टा अपने श्वासों का अवलोकन कर रही। मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। यह देह तो विनाशी है। ओम की एक लंबी ध्वनि का उच्चारण करेंगे। साथ ही मैं अपनी क्लास को आज विराम करूंगा। श्वास भरें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साज की जय हो। सबके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी।